हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुसाई एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने शुंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है इंडियन हिस्ट्री में। तो बिना किसी देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जो डिपेंड है गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत कैसे हुई। द फॉल ऑफ कुशाना एम्पायर टुवर्ड्स द मिडल ऑफ 3rd AD सेंचुरी लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एम्पायर ऑफ द गुप्ता। जब कुशाना एम्पायर जो था वो 3rd AD सेंचुरी में वो खत्म हो गया था, तब एस्टेब्लिशमेंट हुआ गुप्ता डायनेस्टी का। Although the Gupta Empire was not as large as the Mauryans, it kept North India politically united for more than century. Although जो गुप्ता एम्पायर था वो एज लार्ज एज मौर्यन एम्पायर नहीं था, पर इसने नॉर्दर्न इंडिया का सारा पार्ट पॉलिटिकली यूनाइट करके रखा एक सेंचुरी तक। Their period is generally regarded as the golden age of Hinduism. गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड को गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म भी कहा जाता है। श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। जो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे वो श्री गुप्ता थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम गुप्ता डायनेस्टी के किंग्स के बारे में जानते हैं थोड़ा इन ब्रीफ। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है श्रीगुप्त। तो ये थे फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। रेंज फ्रॉम 240 CE टू 280 CE। यूज द टाइटल ऑफ महाराजा। ये फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के। इनका जो कार्यकाल था 240 AD से 280 AD के बीच में रहा, और ये इन्होंने टाइटल यूज किया महाराजा का। अगले जो राजा बने श्रीगुप्त के बेटे, वो थे घटोत्कच। तो सन ऑफ श्रीगुप्त, जो हमने पहले ही बताया, टुक द टाइटल ऑफ महाराजा। इन्होंने भी महाराजा के टाइटल को कंटिन्यू किया। अगले जो शासक बने वो थे चंद्रगुप्त वन। उसमें उन्होंने रेन किया फ्रॉम 319 AD से 335 टू 336 AD। स्टार्टेड द गुप्ता एरा। इन्होंने ही स्टार्ट किया गुप्ता एरा को। ही assumed द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। इन्होंने एक टाइटल एज्यूम्ड किया महाराजा धीराज, और इन्होंने प्रिंसेस कौमार्या देवी से शादी की आगे जाके। अगले जो एम्परर थे वो थे हमारे गुप्ता डायनेस्टी के, वो हैं समुद्रगुप्त। इनकी रेंज 336 AD से 375 CE तक चलती है। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा गया बाय VA स्मिथ, जो एक आयरिश आइडियोलॉजिस्ट थे आर्ट ऑफ हिस्ट्रीज के। हिज कैंपेन्स वर मेंशन्ड इन द इनस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश। तो उनके कैंपेन्स जो थे वो मेंशन किए गए हैं मध्य प्रदेश में, जो एक बुक है वहाँ पे। चंद्रगुप्त टू reigned from 376 to 413 to 415 CE। इनके राज्यकाल में 9 नवरत्न थे, जिनको हम 9 gems in his court भी कहा जाता है। एंड took the title of विक्रमादित्य। इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। अगले जो थे वो थे कुमार गुप्ता, और इनकी रेंज चली 450 CE to 455 CE। फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन की। ही वॉज आल्सो कॉल्ड सक्रादित्य। इनको सक्रादित्य भी कहा जाता था। अगले जो थे वो थे स्कंदगुप्त। इनकी रेंज चली 455 AD से 467 AD, और इन्हें विष्णवित भी कहा जाता है। ये कुमार गुप्त के सन थे। रिपल्स एन अटैक बाय द
Hunas, but this strained his empire coffers. तो इन्होंने रिपल्स किया जो हुनास के अटैक हो रहे थे बाहर से, पर इसका एम्पायर काफी कमजोर पड़ चुका था उस टाइम पे। विष्णुगुप्ता जो लास्ट नॉन रूलर हैं गोल्डन गोल्डन एरा ऑफ द इंडियन हिस्ट्री के, जो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे था, उनका कार्यकाल था 540 एडी से 550 एडी। तो ये थे गुप्ता एम्पायर के सारे किंग इन ब्रीफ जो हमने अभी तक पढ़े हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं और अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे गुप्ता डायनेस्टीज के इम्पोर्टेंट किंग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जिस किंग के बारे में हम जानने वाले हैं वो है चंद्रगुप्त वन, जिनका कार्यकाल था 320 टू 335 एडी। तो चंद्रगुप्त वन जो थे वो वॉज द सन ऑफ घटोत्कच, घटोत्कच के बेटे थे। Chandragupta is considered to be the founder of Gupta era, which started with the ascensions in 319 to 320 AD. चंद्रगुप्त को गुप्ता एरा का फाउंडर भी कहा जाता है, जो स्टार्ट हुआ था 390 to 320 BC में। He strengthened his position by matrimonial alliance with Lachivals, that means Nepal. He married Kumara Devi, a princess of Lachivi clan, and this added to the power of persistence of Gupta's family. इसमें क्या हुआ, इन्होंने स्ट्रेंथन की है अपनी पोजीशन नॉर्थ में बाय मैट्रिमोनियल अलायंस बना के। जो नेपाल की प्रिंसेस थी कुमारा देवी से उन्होंने शादी की और उन्होंने इस शादी की वजह से दोनों राज्यों के बीच संबंध अच्छे हुए और उसकी वजह से इन्होंने नॉर्थ पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। He extend his kingdom through conquest. His territories extend from Ganga River to Prayaga by 321 AD. इन्होंने अपने किंगडम को एक्सटेंड करना शुरू किया जीत टेरिटरीज को जीतते हुए, और इनकी टेरिटरी जो थी वो गंगा रिवर से प्रयागा तक होती थी हो गई थी 321 एडी में। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। इन्होंने टाइटल अज्यूम किया महाराजा धीराज को, जिसका मतलब होता था ग्रेट किंग ऑफ द किंग्स। ही वॉज सक्सेसफुल इन बिल्डिंग अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी इनटू अ ग्रेट किंगडम। इन्होंने एक छोटे से राज्य को एक बड़े किंगडम में बनाने में काफी मेन भूमिका निभाई और वो सक्सेसफुल भी रहे। ही इज कंसीडर्ड द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो चंद्रगुप्त वन को फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ गुप्ता एम्पायर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं, जिनका राज्यकाल रहा 336 या 335 एडी से 375 एडी तक। द गुप्ता किंगडम वाज एनलार्ज्ड एंड एनरॉन्स्ड बाय चंद्रगुप्त वन सन्स एंड सक्सेसर समुद्रगुप्त। जो गुप्तास किंगडम था वो और आगे बढ़ाया उसके चंद्रगुप्त वन के सक्सेसर ने, जिसका नाम था समुद्रगुप्त। द इलाहाबाद पिलर इंस्पिरेशन प्रयागा परिस्थि गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ हिज अचीवमेंट। जो इलाहाबाद का पिलर है प्रयागा परिस्थि, वो एक डिटेल अकाउंट देता है उसकी अचीवमेंट के बारे में समुद्रगुप्त की। He followed the policy of war and conquers. फिर इन्होंने फॉलो की पॉलिसी वॉर और कॉन्कर करने की। This long inspection was composed by his court poet हरिसेना and चषक संस्कृत। इसका जो इंस्पिरेशन था वो कंपोज किया, एक उनके पोएट रहते थे वहाँ पे, उनका नाम था हरिसेना ने अपनी पोएम में उनको कंपोज किया हुआ है। The inspiration is engraved in the same pillar that carries the inspiration of peace-loving Ashoka. And आगे बढ़ते हैं, much of the Indian subcontinent was directly or indirectly under his control. काफी सारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समुद्रगुप्त के कंट्रोल में आता था। फ्रॉम द किंगडम in Nepal and Punjab in the north to the Pallavas kingdom at Kachipuram in the southeast.
फ्रॉम किंगडम नेपाल और पंजाब के किंगडम तो आते ही थे। पल्लवास किंगडम जो कच्चीपुरम में था साउथ ईस्ट, वहां तक इनकी बाउंड्रीज लगती थी। द लास्ट वर्स्टिसेस ऑफ कुशाना रूल like the Shakas, the Marundas and even the independent territory of Simhala। तो अ, जो काफी सारी साउथ में जो टेरिटरीज थी वो भी इनके प्रभाव में आने लगी थी। एक्नॉलेज हिज सोवरेनिटी, तो इन्होंने उनकी सोवरेनिटी को एक्नॉलेज किया था नॉर्थ में जो ये एम्पायर चल रहा था। The place and the territories conquered by समुद्रगुप्त can be divided into 5 groups। अब ये काफी important पार्ट आ जाता है, तो आपको काफी चीजें ध्यान में रखनी होंगी। जो प्लेस और टेरिटरीज थी कॉन्कर्ड की समुद्रगुप्त ने, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 ग्रुप्स में। तो पहला ग्रुप हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंक्लूडिंग रूलर्स ऑफ गंगा यमुना दोआब, जिसमें गंगा यमुना दोआब के सारे आएंगे। हु वर डिफीटेड, जिनको डिफीट किया गया। ही अपॉइंटेड 9 नागा रूल एंड एनेक्स्ड देयर टेरिटरीज, तो उन्होंने 9 नागा रूल अपॉइंट किया और अब उनकी टेरिटरीज को अपने राज्य में मिला लिया। दूसरे ग्रुप में आते हैं इंक्लूडिंग रूलर्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय स्टेट एंड सम फ्रंटियर स्टेट सच एज द प्रिंसेस ऑफ नेपाल, आसाम, बंगाल एक्सेट्रा। तो नेपाल, आसाम और बंगाल के जो एरियाज थे वो ग्रुप 2 में हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। Who surrendered to his might, it also include part of पंजाब, जिन्होंने उनके आगे सरेंडर कर दिया, समुद्रगुप्त के आगे सरेंडर कर दिया, और इसमें पार्ट ऑफ पंजाब भी इंक्लूड था। ग्रुप 3 में आता है इंक्लूड द फॉरेस्ट किंगडम सिचुएटेड इन द विंध्या रीजन। फॉरेस्ट किंगडम जो विंध्याचल पर्वत जिसको हम कहते हैं विंध्या रीजन पे वो था, जो मतलब सेंट्रल इंडिया में था, नोन एज अटविका राज्यास, जिनको हम अटविका राज्यास भी कहते थे। एंड फोर्स देयर रूलर्स टू सर्विट्यूड। द कॉन्कर ऑफ दिस रीजन हेल्प्ड हिम टू मूव टुवर्ड्स द साउथ। तो इस रीजन को कॉन्कर करने के बाद वो साउथ की तरफ मूव करना शुरू हुआ। फिर ग्रुप 4 में आता है इंक्लूडिंग 12 रूल्स ऑफ ईस्टर्न डेक्कन एंड साउथ इंडिया हु वर डिफीटेड एंड हिज पावर रीच्ड एज फार एज कांची। तो इसमें ग्रुप 4 में जो डेक्कन के पार्ट्स आते हैं वो सारे होते हैं, तो उसकी पावर समुद्रगुप्त की पावर आज के तमिलनाडु तक पहुंच गई थी, जो उस टाइम कांची के नाम से जाना जाता था। वेयर द पल्लवास वाज फोर्स्ड टू रिकॉग्नाइज्ड हिज सर्जेनिटी, जिसमें पल्लवास को फोर्स किया गया इनकी सर्जेनिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए। इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंशन दैट वीरसेना was the commander of समुद्रगुप्ता during his southern campaign। वीरसेना जो था वो एक इम्पोर्टेंट कमांडर था जिसने साउथ के कैंपेन में समुद्रगुप्त को जीत दिलाई। इन द साउथ he adopted the policy of a political conqualization and reintroduced the defeated kingdom on their thrones। तो उन्होंने क्या किया, साउथ में उन्होंने एक पॉलिसी अप्लाई की, राजाओं को हराओ और बाद में उन राजाओं को उनका राज्य वापस कर दो कुछ शर्तों के आधार पर। और जो समुद्रगुप्त था वो सारे राज्यों को देखेगा एज अ सुपरवाइजर। The state acknowledged his suzerainty and paid him tribute and presents। तो ये स्टेट क्या करते थे, उसकी suzerainty को सपोर्ट करते थे और एक्नॉलेज करते थे और उनको पेड करते थे ट्रिब्यूट और प्रेजेंस। ग्रुप 5 में जो आते हैं इंक्लूड द शकास ऑफ वेस्टर्न इंडिया। जो वेस्टर्न इंडिया में शकास थे एंड कुशानास रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जिसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो ये वो वाले रीजन पे ग्रुप 5 में हम डिस्कस कर रहे हैं। समुद्रगुप्त स्वेप्ट देम आउट ऑफ द पावर। समुद्रगुप्त ने इनको खत्म ही कर दिया
पावर से, शकास और कुशानास को। ओके, तो आई होप आपको समझ आ चुके होंगे। जो भी कॉन्कर किए थे समुद्रगुप्त ने उनको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है और हम उसी को डिस्कस कर रहे थे 5 पार्ट। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। तो समुद्रगुप्त ने ही वॉज आर्डेंट फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म। तो वो वैष्णविज्म को मानने वाला था, बट वॉज अ टॉलरेट टू अदर रिलीजन। तो वो अदर रिलीजन को भी मतलब अपने राज्य में चलाने की छूट देता था। ही शोड अ मीन इंटरेस्ट इन बुद्धिज्म। उसने बुद्धिज्म पे भी इंटरेस्ट दिखाया एंड वॉज द पैटर्न ऑफ ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर वसुबंधु। और वो पैटर्न था बुद्धिस्ट स्कॉलर का वसुबंधु। लेजेंड ऑन हिज कॉइन इंक्लूडिंग एपिथेस सच एज। और ये उसके कॉइन्स हैं जो उस टाइम पे समुद्रगुप्त ने चलाए थे। आप इन इमेजेस को देख सकते हैं, ये वो कॉइन्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब उसके सन की बारी आती है चंद्रगुप्त टू के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे। तो वो था 376 से 415 एडी तक उसका राज्य चला। समुद्रगुप्त was succeeded by his son चंद्रगुप्त टू। तो समुद्रगुप्त का सन जो था वो चंद्रगुप्त टू था और उसने ही आगे रेन को संभाला गुप्ता एम्पायर की। बट अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स द इमीडिएट सक्सेसर वाज रामागुप्ता। कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग इमीडिएट सक्सेसर जो था वो रामागुप्ता था, द एल्डर ब्रदर ऑफ चंद्रगुप्त टू, जो एल्डर ब्रदर था चंद्रगुप्त टू का। बट देयर इज अ लिटिल हिस्टोरिकल प्रूफ फॉर दिस। पर इसका कोई अच्छी तरह से हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है, तो इसीलिए हम चंद्रगुप्त टू को ही समुद्रगुप्त के बाद उसका रूलर मानते हैं। ड्यूरिंग चंद्रगुप्त टू रेन द गुप्ता डायनेस्टी रीचेज इज पीक। चंद्रगुप्त टू के टाइम पे गुप्ता डायनेस्टी अपनी पीक पे थी बाय एक्सपैंडिंग टेरिटरीज थ्रू कॉन्कर्स। और उन्होंने अपनी टेरिटरीज को बढ़ाना शुरू किया कॉन्कर करके, एंड एज वेल एज बाय मैरिज अलायंस, और मैरिज अलायंस भी की। ही मैरिड केब्रानंगा फ्रॉम नागा प्रिंसेस एंड हैज अ डॉटर। और उसकी एक डॉटर भी हुई जिसका नाम था प्रभावती विद हर। और उसके साथ उसकी एक डॉटर भी हुई। ही मैरिड प्रभावती। उन्होंने प्रभावती को से भी शादी की टू वक्तार प्रिंस, जो वक्ताका प्रिंस का था। एंड रुद्रसेना सेकंड जो डेक्कन के थे। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड प्रभावती रूल्स द टेरिटरी एंड रिगेट टू हर माइनर सन्स विद द हेल्प ऑफ हर फादर। जब चंद्रगुप्त टू की डेथ हो जाती है तो प्रभावती रूल करती है उनकी टेरिटरीज को, और विद द हेल्प ऑफ हर फादर। दस चंद्रगुप्त टू इनडायरेक्टली कंट्रोल द वक्ता द किंगडम। तो चंद्रगुप्त टू जो है वो इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है वताका किंगडम को। ओके, Chandragupta II control over the Vataka kingdom in the central India proven quite adventurous adv- uh, adventurous for him। तो चंद्रगुप्त टू ने वताका किंगडम को सेंट्रल इंडिया के जो था वो कंट्रोल कर रहा था इनडायरेक्टली, और वो एडवेंचरस था उसके लिए। इट हेल्प हिम टू कॉन्कर गुजरात। फिर आगे वो गुजरात को कॉन्कर करता है, वेस्टर्न मालवा को कॉन्कर करता है, विच वॉज अंडर द रूल ऑफ शकास, जो शकास के रूल के अंडर था फॉर अबाउट 4 सेंचुरीज, 4 सेंचुरीज से। by the time the Guptas reached the western sea coast, जो गुप्तास थे उन्होंने वेस्टर्न सी कोस्ट की तरफ मूव किया, which was famous for trade and commerce, जो उस टाइम पे फेमस था अपने ट्रेड और कॉमर्स के लिए, मतलब काफी धनवान प्लेस था उस टाइम पे। द
The contributed to prosperity of Malwa and its main city उज्जैन. फिर उन्होंने मालवा और उज्जैन पे कब्जा किया which was also चंद्रगुप्त टू सेकंड कैपिटल जो चंद्रगुप्त टू की सेकंड कैपिटल थी. An iron pillar inscription of at मेहरौली इन दिल्ली. आयरन पिलर है वहाँ पे मेहरौली दिल्ली में इंडिकेट करता है कि उसका एम्पायर नॉर्थ वेस्ट इंडिया और बंगाल तक था. ही अडॉप्टेड द टाइटल विक्रमादित्य. उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी अडॉप्ट की थी. पावरफुल एज द सन जिसका मतलब होता है. एंड ही इशूड गोल्डन कॉइन दिनार. और उन्होंने एक गोल्ड कॉइन इशू किया था दिनार, सिल्वर कॉइन एंड कॉपर कॉइन. ऑन हिज कॉइन ही इज मेंशनिंग एज चंद्रा. तो अपने कॉइन्स में वो मेंशन करता था चंद्रा को. ड्यूरिंग हिज रेन अ चाइनीज ट्रेवलर फांगयांग विजिट इंडिया. चंद्रगुप्त टू के टाइम पे फांगयांग इंडिया में विजिट करता है और डिटेल अकाउंट उसके सारे लिखता है और उस इंडिया के पीपल के बारे में लिखता है. द उदयगिरी केव इंस्पेक्शन रेफर्स टू हिज दिग्विजय. उदयगिरी केव्स में जो है वो चंद्रगुप्त टू की दिग्विजय को रेफर करती है. दैट इज हिज कॉन्कर्स फॉर द होल वर्ल्ड. इसका मतलब था कि वो कॉन्कर करना चाहता था होल वर्ल्ड को. हिज कोर्ट एट उज्जैन वाज adorned by 9 famous scholars known as नवरत्न. तो उसके टाइम पे चंद्रगुप्त टू के टाइम पे उज्जैन में उसके 9 फेमस स्कॉलर थे जिसको नवरत्न भी कहा जाता था. पहले नवरत्नों में से एक थे कालिदास. ही रोट अभिंजना सुक्तलम. उन्होंने अभिंजना सुक्तलम one of the best handled literally worked in the world and also the earliest Indian work to be translated to European language. इस बुक को दोबारा ट्रांसलेट किया गया था यूरोपियन लैंग्वेज में जो कालिदास ने लिखी थी. फिर आते हैं अमरा सिम्हा. he worked Armarosa is a vocabulary of Sanskrit root. उन्होंने vocabulary बनाई संस्कृत की. Harmony and synonyms. उन्होंने synonyms और harmony पे भी काम किया. It has 3 parts containing around 10,000 words and is also known as Tarikanda. इसके 3 parts थे जिसमें 10,000 words थे और उसको हम तरीकंदा भी कहते हैं. फिर आते हैं वारामीरा. He wrote 3 important books. इन्होंने 3 important बुक लिखी. ये काफी important है. He composed Panchasiddhika, the 5 astronomical systems. Okay. He worked Bihada Smita is a great work in the Sanskrit language. ये भी एक संस्कृत लैंग्वेज का great work था. It deals with a variety of subjects like astronomy, astrology and geography, architecture, wealth, animal, marriage and omens. ये काफ़ी सारी चीज़ों पे जैसे एस्ट्रोनॉमी होगी, एस्ट्रोलॉजी होगी, ज्योग्राफी होगी, आर्किटेक्चर हो गया और मैरिजेस के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च किए थे. तो उन्होंने एक बुक के रूप में उसको स्टैब्लिश कर दिया. इस बरिहत जताका is considered to be the standard work on astrology. तो उनका जो बरिहत जताका था वो कंसीडर किया जाता था स्टैंडर्ड वर्क ऑन एस्ट्रोलॉजी जो एस्ट्रोलॉजी में. फिर आते हैं धन्वंतरी. is considered to be the father of आयुर्वेदा. तो धन्वंतरी को फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है. ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें. अगला आता है घटा कारापारा. एन एक्सपर्ट इन स्क्रप्चर एंड आर्किटेक्चर. ये स्क्रप्चर और आर्किटेक्चर बनाने के काफी एक्सपर्ट थे. फिर आते हैं शंकु, एन आर्किटेक्ट हु रोट द
शिल्प शास्त्र, इन्होंने शिल्प शास्त्र की जो थी रचना की थी शंकु ने। कहापन्नाका एन एस्ट्रोलॉजर हु रोट ज्योतिष शास्त्र, इन्होंने ये एक एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र लिखा। वारारुचि ऑथर ऑफ प्राकृतिक प्रकाशा, द फर्स्ट ग्रामर ऑफ प्राकृत लैंग्वेज, जो प्राकृत लैंग्वेज थी उसके फर्स्ट ग्रामर को इन्होंने ऑथर थे वारारुचि। फिर आते हैं वेताला भट्ट, ऑथर ऑफ मंत्रास्त्र एंड वाज अ मैजिशियन, ये एक मैजिशियन थे और इन्होंने मंत्रास्त्र के ऑथर भी थे। तो ये दो काम किए इन्होंने, ये एक मैजिशियन भी थे और मंत्र शास्त्र भी इन्होंने लिखा। आगे बढ़ते हैं। फिर रेन आती है कुमार गुप्त की। अब ये हो चुका है 415 एडी से, इनका साल चल रहा है 455 एडी तक। तो इनकी जो राज्यकाल था 415 से 455 एडी तक चलेगा। तो कुमार गुप्ता वन वॉज द सन एंड द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता टू, जैसा हमने डिस्कस किया कि कुमार गुप्ता वन जो थे वो सन थे और सक्सेसर थे चंद्रगुप्त टू के। अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ शक्रादित्य, इन्होंने शक्रादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया और महेंद्रादित्य का भी। परफॉर्म्ड अश्वमेध सेक्रीफाइस, इन्होंने अश्वमेध सेक्रीफाइस को भी परफॉर्म किया। मोस्टली इम्पोर्टेंट, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी काफी इम्पोर्टेंट है। कुमार गुप्त ने फाउंडेशन किए थे नालंदा यूनिवर्सिटी की, विच एमर्ज्ड एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रेपुटेशन, जो एमर्ज्ड हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रेपुटेशन का। यहाँ पे दुनिया से दूर दूर से लोग पढ़ने आया करते थे, श्रीलंका से, यूरोप से भी लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। एट द एंड ऑफ हिज रेन पीस डिड नॉट प्रिवेल, उसके कार्यकाल के खत्म होने तक उस टाइम पे पीस जो थी वो प्रिवेल नहीं रह सकी गुप्ता डायनेस्टी में ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ हुनास ऑफ सेंट्रल एशिया। हुनास ने इन्वेजन कर लिया था जिसकी वजह से पीस भंग हो रही थी गुप्ता डायनेस्टी में। आफ्टर ऑक्युपाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ऑक्युपाई करने के बाद जो हुनास थे उन्होंने हिंदू कुश के माउंटेन्स को पार किया और उन्होंने गांधार को ऑक्युपाई कर लिया और फिर एंटर किया इंडिया की तरफ। Their first attack during Kumargupta reign was made unsuccessful by the prince Skandagupta. उनका पहला अटैक कुमारगुप्ता रेन के टाइम पे वो अनसक्सेसफुल हो गया ड्यू टू द प्रिंस जो स्कंदगुप्त थे, कुमारगुप्त के पुत्र, उनकी वजह से। द इंस्पिरेशन ऑफ कुमारगुप्ता रेंज वॉज आर कारंदाथा, मंदरसर, Belsad inspiration, altered record of his reign and the mountain copper plates inspections. तो कुछ इन्होंने काम किए, कॉपर प्लेट्स भी बनाई, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, स्कंदगुप्त के बारे में जानते हैं। स्कंदगुप्त अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, इन्होंने भी अडॉप्ट किया टाइटल विक्रमादित्य का और इनकी रेंज जो चली थी वो थी 455 एडी से 467 एडी तक इनका कार्यकाल चला था। जूनागढ़ गिरनार इंस्पेक्शंस ऑफ हिज रेन रिवील्स दैट द गवर्नर प्रणदात्ता रिपेयर्स द सुंदार्स लेक, इन्होंने सुंदार्स लेक को बनाया। आफ्टर स्कंदगुप्त डेथ many of his successors like पूरागुप्ता, कुमारगुप्ता टू, स्कंदगुप्त डेथ के बाद, स्कंदगुप्त के डेथ के बाद जो उसके सक्सेसर्स थे जैसे पूरागुप्ता, कुमारगुप्ता टू, बुद्धगुप्ता, नरसिम्हागुप्ता, कुमारगुप्ता थ्री एंड विष्णुगुप्ता could not save the Gupta empire from the Hunas। तो वो एक
कह सकते हैं कि वो सेव नहीं कर पाए, एक विशाल डायनेस्टी को, गुप्ता एम्पायर को सेव नहीं कर पाए हुनास से, जो उनके नॉर्थ नॉर्थ वाले पार्ट से अटैक कर रहे थे। अल्टीमेटली द गुप्ता पावर टोटली डिसअपियर। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि गुप्ता जो डायनेस्टी थी वो टोटली डिसअपियर हो गई ड्यू टू वैरायटी ऑफ द रीजंस। कुछ ऐसे रीजंस रहे होंगे। सबसे बड़ा रीजन तो हुनास का आक्रमण था, जिसकी वजह से गुप्ता डायनेस्टीज जो थी वो अपने आप को स्टैब्लिश नहीं रख पाई स्कंदगुप्त के टाइम पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से गुप्ता डायनेस्टी के बारे में कुछ जानने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फील हुआ हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।